जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 30 जनवरी को नारायणपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन की महतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश की 68,39,592 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में कुल 641 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना का शुभारंभ 1 मार्च 2024 को किया गया था। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत 21 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु की विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश सुशासन की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्लेटफॉर्म सरकार की कथनी और करनी में समानता का सशक्त प्रमाण है तथा सुशासन की दिशा में एक प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत करता है। यूजीसी बिल के विरोध में सवर्ण समाज का मुंगेली में जबरदस्त आक्रोश और चेतना का ज्वार देखने को मिला। समाज की एकजुटता और अधिकारों की रक्षा के संकल्प के साथ आज सवर्ण समाज मुंगेली ने एक विशाल एवं ऐतिहासिक मशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें समाज के वरिष्ठ जनों, युवाओं एवं मातृशक्ति की उल्लेखनीय सहभागिता रही। मशाल रैली महाराणा प्रताप चौक, पुराना बस स्टैंड से प्रारंभ होकर स्वर्ण स्तंभ तक निकाली गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित एक गरिमामयी समारोह में बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित होने वाले सरगुजा ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह, लोगो एवं शुभंकर गजरू का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने सरगुजा अंचल के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब बस्तर की भांति सरगुजा की खेल प्रतिभाओं को भी अपनी क्षमता दिखाने का सशक्त मंच मिलेगा। मुख्यमंत्री ने 12 खेल विधाओं में लगभग 3,50,000 खिलाड़ियों के पंजीयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह संख्या सरगुजा अंचल के युवाओं के उत्साह, ऊर्जा और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक में जनभागीदारी ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर खास पहचान दिलाई है। कांकेर नारायणपुर सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने कुल 9 प्रेशर कुकर, आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस और अन्य नक्सली सामग्री बरामद की है। सभी आईईडी को मौके पर ही सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया गया। रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में गुरुवार की शाम दहशत लेकर आई। अज्ञात बदमाशों ने क्षेत्र के निवासी दुर्गेश साहू को निशाना बनाते हुए उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। चश्मदीदों के मुताबिक हमला इतना अचानक और हिंसक था कि दुर्गेश को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अपराधियों ने बेखौफ होकर सरेराह इस वारदात को अंजाम दिया, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। नई दिल्ली स्थित लाल किले के ज्ञान पथ पर आयोजित राष्ट्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन महोत्सव भारत पर्व में छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। 6 दिवसीय इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, पारंपरिक व्यंजन और पर्यटन पवेलियन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पवेलियन के माध्यम से राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध जनजातीय संस्कृति, त्योहारों और विशिष्ट पर्यटन स्थलों की जानकारी दी जा रही है। दुर्ग स्थित दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में आज राज्यपाल रमेन डेका शामिल हुए। समारोह में 1,536 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। वहीं 45 को स्वर्ण पदक और 8 विद्यार्थियों को पंडित तीरथ प्रसाद मिश्रा मेमोरियल स्वर्ण पदक प्रदान किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेन डेका ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल पढ़ाई पूरी होने का अवसर नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक नई जिम्मेदारियों भरी यात्रा की शुरुआत है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए फिर से ग्रामीण सचिवालय शुरू किए जाएंगे।
आज रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री शर्मा ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बीते 2 वर्षों में किए गए नवाचारों, उपलब्धियों तथा आगामी कार्य योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य की अध्यक्षता में आज होमस्टे पॉलिसी के प्रभावी क्रियान्वयन, सब्सिडी प्रक्रिया और अतिरिक्त सुविधाओं पर केंद्रित महत्वपूर्ण ऑनलाइन बैठक संपन्न हुई। बैठक में ऑनलाइन माध्यम से प्रदेश के सरगुजा और बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों से होमस्टे ओनर्स एवं टूरिज्म स्टेक होल्डर्स भी जुड़े। बैठक की शुरुआत होमस्टे पॉलिसी पर विस्तृत प्रेजेंटेशन के साथ की गई। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले